Good morning, dear student. Today's topic is Columba, External Morphology. I am Dr. Nadeem Chishti, Associate Professor, Government Miracles College, Udaipur. Here it is the external features of Columba livia and rock pigeon and kabutar. And you may see there is a beak, nostril or external nares or nasa chhidra. A special character found notch or ubhar on the beak that is known as the ciri. There are two lateral eyes. This is head, external ear opening, बाह्य कान यहाँ से खुलते हैं. This is neck. This is back. It is the wing covers. It is black bars, wing or feather, tail feathers जिनको रेट्रिक्सेस भी कहते हैं. It is the hind toe or the hallux. This is the leg. This is abdomen. This is breast part and clawed anterior toes. Three clawed anterior toes and one is the backward that is known as the hallux. Type, shape and size. Body is the spindle shaped or the fusiform. It is the blue rock pigeon about 33 centimeter length and well adapted for the air movement. Coloration. Eyes and feet are the pink. Rest of the body pigeon is the salty grey, glistening metallic green, purple sheen. Upper breast and around the neck. Wings has the two black bars. Body is divided into. It is the bilateral symmetrical and divided into the head, neck, trunk and tail. And head. Head is the small and round. Beak. Head is prolonged in front of the short, pointed bill or the beak. In front formed an elongated upper jaw, comparatively small lower jaw. ऊपर वाली जो बीक है वो comparatively लंबी होती है और जो छोटी नीचे वाली जो बीक है वो comparatively छोटी होती है, जो अपर वाली बीक के अंदर आ जाती है. इसके अंदर किसी तरह दांत नहीं होते हैं और इसके ऊपर एक शीथ और कवर पाया जाता है जिसको रैम्फोथिका कहते हैं. एक शीथ और कवर जिसको क्या कहते हैं? रैम्फोथिका. टर्मिनल माउथ पाया जाता है और ये माउथ बीक के द्वारा कवर देता है. नोस्ट्रिल और एक्सटर्नल नासा छिद्र और नासा गुहा ये बीक के बेस पे पाई जाती है जो एक पेच के रूप में होती है. ये सफेद कलर की स्वलन सूजी तरह होती है जिसके ऊपर सॉफ्ट स्किन पाई जाती है जिसको ओपरकुलम और सीरी कहते हैं. ये सीरी दो ओब्लिक स्लिट के द्वारा नासा छिद्र को कवर करती है और ये जो सीरी है वो एक्सटर्नल लेयर्स को कवर करके रखती है. आईज, इसमें दोनों साइड पर लेटरल साइड पर आईज बड़ी बड़ी आंखें पाई जाती हैं जो कि गोल और अपर और लोअर ट्रांसपेरेंट आईलिड से कवर रहती है. इसके अंदर थर्ड आईलिड भी पाई जाती है जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं. ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऊपर और नीचे मूव कर सकती है और बाकी जो दोनों ऊपर और नीचे वाली जो आईलिड है वो ट्रांसपेरेंट होती है पर उनमें मूवमेंट नहीं होता है. मूवमेंट केवल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का होता है जिसको थर्ड आईलिड कहते हैं. और ये आईलिड के इस आईलिड में जैसे हमारे आईब्रोज और आई लैशेज होती है, इनमें आईब्रोज और आई लैशेज नहीं पाई जाती है. ईयर अपर्चर, आंखों के पीछे कान की ओपनिंग होती है जो शॉर्ट ट्यूब के द्वारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बाह्य कान छिद्र के द्वारा टिम्फेनिक मेंबर के द्वारा कवर्ड रहती है और इनके अंदर छुपा हुआ ऑरिकुलर फीदर पाया जाता है. गर्दन लंबी और फ्लेक्सिबल होती है जो अच्छे से मूव कर सकती है और ये गर्दन धड़ को और सर को अलग करती है और ये फूड को हैंडलिंग में आराम से मूवमेंट कर सकती है और इसके कारण ये चारों तरफ से नेक को गर्दन को ट्विस्ट कर सकता है. ट्रंक,
इस कॉम्पैक्ट स्पिंडल शेप होता है और इसके अंदर बोनी रिजेस पाई जाती है जिसको कील और कैरिना कहते हैं, जो ब्रेस्ट पे पाई जाती है। एंड ये मिड वेंट्रल लाइन पर बिल्कुल मध्य में उपस्थित रहती है। ये लार्ज लंबी इलोंगेटेड होती है। इसमें एक क्लोइका अपर्चर पाया जाता है जो वेंट्रल सरफेस पे होता है और ये यूरोपाइजियम टेल के और ट्रंक के जहाँ पर मिलते हैं वहां पर उपस्थित होता है। ट्रंक के अंदर 2 पेयर्स ऑफ द पेंटाडेक्टाइल 5 उंगलियों वाला लिम्स पाए जाते हैं। 1 पेयर ऑफ द विंग्स मिलते हैं एंड 1 पेयर ऑफ द लेग्स मिलते हैं जिनके ऊपर स्केल पाए जाते हैं। विंग्स पिजन के अंदर 2 फोर लिम्ब आगे वाले जो लिम्स हैं वो पावरफुल पंखों में चेंज हो जाते हैं जो फ्लाइट के काम आते हैं। ईच विंग इज रिमेन अटैच्ड टू द एंटीरियर डोर्सल साइड ऑफ द ट्रंक। एंटीरियर डोर्सल उधर साइड पर जुड़ा रहता है विच इज इलोंगेटेड फ्लैट होता है एंड ये आगे जाकर एक एंगल पर जुड़ रहा है जिससे कि ये जेट शेप का आकार ले लेता है और ये फ्लाइट के अंदर इसको मदद करता है। ये विंग जेट शेप के फॉर्म में जुड़े रहते हैं बॉडी से और जेट शेप के होने से एरोडायनेमिक्स मिलता है और जिसको बायोनेंसी मिलती है जिससे कि इसको उड़ने में आसानी होती है। 3 type of के wings are, they are the upper arm that is known as the brachium, forearm anterior brachium and the hand or the manus. They are closely bound together by the skin. सारे के सारे पंख स्किन से त्वचा से जुड़े रहते हैं और मेनस और हैंड बियर्स 3 imperfectly marked clawless digit। मेनस के अंदर हाथ के अंदर 3 क्लोज पाए जाते हैं और इनमें जो दूसरी उंगली है वो सबसे बड़ी होती है। दूसरा जो क्लोज है वो सबसे बड़ा होता है। एंटीरियर और प्री एक्सियल बॉर्डर ऑफ द लिम्ब फोल्ड ऑफ द स्किन, जो आगे वाला है प्री एक्सियल बॉर्डर के मामले स्किन स्ट्रेचेज द अपर आर्म। ये जो स्किन का फोल्ड है ये अपर आर्म के साथ में जिसको आलार मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो स्किन का फोल्ड है अपर आर्म का वहां पर आगे की तरफ जिसको आलार मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको प्री पटेजियम भी कहते हैं। ये और एक इसी के साथ में एक और स्मॉल फोल्ड भी पाया जाता है और एक पीछे की तरफ फोल्ड पाया जाता है जो प्रोक्सिमल पोर्शन होता है अपर आर्म के साथ में जिसको पोस्ट पटेजियम कहते हैं। आगे वाले को प्री एक्सियल बॉर्डर का प्री पटेजियम कहते हैं और पीछे वाले स्किन के फोल्ड को पोस्ट पटेजियम कहते हैं। लेग्स इसके अंदर कुछ ट्रंक में आगे की तरफ पाए जाते हैं जो बॉडी वेट को बैलेंस करते हैं और जिससे आगे की तरफ पक्षी नहीं करता है और ये पूरे बॉडी वेट को लेके चलता है। ईच हैंडल कंप्राइजेस द 3 पार्ट। लेग जो हैं वो हाइंड लेग 3 पार्ट के बने होते हैं, द थाई, द शैंक एंड फूट। थाई इज शॉर्ट, जंगा या थाई जिसको कहते हैं वो क्लोजली शॉर्ट होती है और ट्रंक से जुड़ी रहती है और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की तरफ और आगे की तरफ झुका रहता है। इसमें शैंक जो पार्ट है दूसरा वो लंबा होता है और एक्सटेंडेड फ्रॉम नी तक जुड़ा रहता है, डाउनवर्ड होता है और पीछे की तरफ झुका रहता है। फुट इज क्लियरली डिविजिबल। पाँव जो है वो बिल्कुल क्लियरली डिविजिबल होता है, अलग पहचान कर सकते हैं। प्रोक्सिमल पोर्शन जिसको टार्सो मेटाटार्सस कहते हैं, इसमें 4 डिजिट होती है, जो डिजिट लंबी और इसमें क्लोज पाए जाते हैं। फर्स्ट डिजिट इज नॉन एज द हॉलेक्स एंड ये पीछे की तरफ मुड़ी रहती है। रिमेनिंग 3 डिजिट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ये आगे की तरफ झुकी रहती है। टोटल 4 डिजिट में से फर्स्ट पीछे की तरफ और बाकी 3 आगे की तरफ झुकी रहती है, जिससे जब ये बैठता है तो इसमें एक पर्सिंग मैकेनिज्म पाया जाता है जिसके कारण ये शाखा को पकड़ लेता है और ये इसके अंदर जो क्लोज हैं वो कर्व्ड पाए जाते हैं। इसमें टेल पूंछ रिमूवल फेदर से बनी होती है।
पूंछ छोटी होती है, कॉनिकल होती है, और ये पीछे की तरफ इसमें एक यूरोपाइजियम पाया जाता है। इसमें टेल के जो फीदर्स और रेटिक्सेस होते हैं वो यूरोपाइजियम या पेपिला ऑन समिट ऑफ द ओपनिंग, इसके अंदर एक यूरोपाइजियम के पास में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको प्रीन ग्लैंड या कोकिजियल ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड कहते हैं। इसमें इंट्रिगमेटरी या क्यूटिनस ग्लैंड पाई जाती है जिसका काम होता है ऑयल का सिक्रिगेशन करना, और फेदर्स जितने भी होते हैं वो ऑयल के द्वारा लुब्रिकेटेड रहते हैं, और ऑयल लुब्रिकेशन से इनके अंदर स्मूथिंग आती है और जो इसको एयर फ्रिक्शन को कम करती है और पैरासाइट का इन्फेक्शन भी कम करती है, जिससे ये आसानी से उड़ सकते हैं। और इट मेक्स इट वाटरप्रूफ, ये वाटरप्रूफ हो जाता है, जिसके कारण जो भी पानी इनके ऊपर गिरता है वो नीचे गिर जाता है, बॉडी पे नहीं टिक पाता, और इससे ये इनकी बॉडी वाटरप्रूफ बनी रहती है। इट आल्सो कंटेन द ergosterol which exposed to the feeders, and it transforms sunlight into vitamin D। विटामिन डी का लिए इनके अंदर एक स्क्रीन के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है वो आर्गोस्ट्रोल पाया जाता है केमिकल। वो आर्गोस्ट्रोल जो नेचुरल सनलाइट है वो विटामिन डी को कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में, और इससे जीव को विटामिन डी की कमी नहीं हो पाती। It is assumed that vitamin would be ingested during preening। जब ये अपने स्किन के ऊपर विटामिन डी मिला और जब ये अपने बदन को साफ करता है बीज के द्वारा, तो ये विटामिन डी इसकी चोंच के द्वारा इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और वो इसके सर्कुलेशन में आके और इसकी बॉडी के अंदर जो भी विटामिन डी का कार्य है वो उसको पूर्ण करता है। स्किन ऑफ पिजन इज ड्राई, लूज एंड हार्ड एंड थिन। इसकी स्किन ड्राई, लूज और हार्ड होती है, और ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म के अंदर डिविजिबल रहती है। इसको एक्टोडर्म के अंदर यू कैन सी जितने भी फीदर्स हैं वो एक्टोडर्म के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं, और ये डिफरेंट लेयर के अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर क्लियर कट डिविजिबल रहती है। एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल। पिजन के अंदर बाह्य कंकाल बहुत अच्छे से डेवलप होता है, और इसका फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए बाह्य एनवायरनमेंट से, रेडिएशन से, और जो भी मैकेनिकल बाहर से जो इंजरी लगे बॉडी को उन सब से उसको बचाना है। और क्योंकि पिजन एक वेल एडेप्टेड है एरियल मोड के लिए, हवा में उड़ने के लिए, तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है एपिडर्मिस से जो प्राप्त होता है वो हॉर्नी क्लोज, बीक, स्पर्स, वेब, स्केल, फीदर का निर्माण करता है। स्पर्स आर लैकिंग इन पिजन, स्पर्स नहीं पाए जाते हैं पिजन में। स्पर इज बोनी आउटग्रोथ ऑफ द टार्सोमेटाटार्सस इन मेल फाउल, ये मेल फाउल के अंदर पाया जाता है, ये पिजन में नहीं पाया जाता है। इट इज कवर्ड बाय द horny scale like epidermal sheath and pointed in shape। मेल फाउल यूज टू फाइटिंग, मेल फाउल फाइट के लिए स्पर का काम लेते हैं, पर इसके अंदर ये स्पर नहीं। स्केल इन पिजन, स्केल आर कन्फाइंड ओनली ऑन द फीट, केवल पाँव पे स्केल पाए जाते हैं, और कुछ बीक के पोस्टीरियर पार्ट पे पाए जाते हैं। ये स्केल कोनिफाइड होते हैं, हार्ड होते हैं, जो स्ट्रेटम जर्मिनेटम एपिडर्मिस के द्वारा, स्ट्रेटम जर्मिनेटम के द्वारा इनका निर्माण होता है, और ये जो बॉडी पार्ट पर समय समय पर मोल्टिंग के साथ गिरते रहते हैं और वापस नए आते रहते हैं। और ये स्केल पाँव के डिफरेंट हिस्से पर, यहाँ आप देख सकते हैं ये पीछे पोर्शन पे इज द हॉलेट, और आगे 3 डिजिट पाँव की इस पे, और बीच के कुछ पार्ट पर ये स्केल्स पाए जाते हैं, बाकी बदन के किसी भी हिस्से पर पिजन में स्केल नहीं पाया जाता है। थैंक